में ये 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था। आज अगर देखिएगा 18 साल बाद तो 2,70,000 करोड़ के बजट का बिहार है। बिहारी आगे निकल जाते हैं, बिहार पीछे छूट जाता है। देश सबका है ना, ये देश ऐसा थोड़ी है कि खाली बिहार के बिहारियों का देश है। हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, हमारे लोग भी बाहर जाते हैं। बिहार इज हैविंग द मोस्ट डेंस पॉपुलेशन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। इन बिटवीन भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने अपनी पैठ बढ़ाई, जिससे लालू प्रसाद यादव खत्म हुए। People are saying sometime before that comes with the Barbie doll and this time that come with the Lok Sabha ticket. अब जो लोग आपको माला पहनाते हैं, काला झंडा भी दिखाने का अधिकारी है। तो क्यों जातिगत सर्वे कराया सरकार ने? जो हमारा ऑपोजिशन है जो वो कह रहा है कि रोजगार रोजगार रोजगार। जो रिजर्व सीट है, आप उड़ा लीजिए पूरे देश का सर्वे। महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। नमस्कार, भारतीका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बिहार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी। बिहार की राजनीति के साथ साथ हम थोड़ा भारत की राजनीति पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बिहार में वैसे कम लीडर्स हैं जिनके पास एक परिदृश्य है भारत के पे बात करने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत कि आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है और अब आपकी बेटी भी चुनाव मैदान में है, तो इस अलायंस के नहीं होने पर और होने पर आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए सर, एक है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में खास करके युवाओं पर और जो एक जनरल माइंडसेट है जिसको हम बोलते हैं कि नॉन पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, जिनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जिनका अलायंस नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से तो बहुत कम लोग अलायंस होते हैं, दे इन्फ्लुएंस पीपल। तो केडर तो सबका बहुत कम है। अगर इफ यू विल सी 100% में तो 20% केडर होगा हर एक पार्टी मिला के। 80% तो लोग जो है वो उन 80% में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने ये परसेप्शन बनाने में वो सफल हुए हैं कि एक सफल नेतृत्व करता है देश का, और इसने देश को कहीं ना कहीं आगे लेके गए हैं और देश को कहीं ना कहीं देश की छवि को बदलने में, अच्छा करने में और राष्ट्रीयता का बोध कराने में सफल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में है। और जो उन्होंने गरीब कल्याण के लिए कुछ योजनाएं शुरू की, जो उन्होंने अनाज 5-5 किलो अनाज, तो उस सब का एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। दूसरा कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है प्रदेश में इन 18 वर्षों में, ये 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था। आज अगर देखिएगा 18 साल बाद तो 2,70,000 करोड़ के बजट का बिहार है। हर सेक्टर में नेता ने काम किया है। और कहीं ना कहीं आज से 18 साल पहले जाइएगा तो जो परिस्थितियां थी कि स्टेट कहीं ना कहीं अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। आज के डेट में एक व्यक्ति सरस्वती पूजा के चंदा के लिए रसीद भी जबरदस्ती काट नहीं सकता है कि भैया आपको 51,000 रुपया है, ये काट दिया कि आपको भेज देना है। Nobody can do it. Nobody has guts to do it because they know that कि tomorrow the police will come and he will get arrested. इतना बहुत अच्छा काम किया नीतीश जी ने, फिर बार बार ऐसी क्या मजबूरी हो जाती थी कि वो पाला पलटना पड़ता था? कभी आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए। देखिए, एक है क्या कि he was the person, नीतीश कुमार as a politician and नीतीश कुमार as a guardian. There is a two different thing. As a politician, he has created a party and he wanted that his party should survive. Fair enough. Fair enough. If you are in an alliance, every party wanted to grow. In the process of growing, the other party wants to grab the other party. तो नीतीश कुमार somehow नीतीश कुमार ने जितना काम किया उस हिसाब से नीतीश कुमार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया, या फिर जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहे नीतीश जी के साथ उन लोगों ने वो बेस्ट नहीं दिया जिससे कि नीतीश कुमार खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन नीतीश कुमार के पास पूरी काबिलियत थी, है अपने पैरों पर पार्टी को खड़ा करने का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। कारण आई डोंट वांट टू गो इन दैट काइंड ऑफ अ माइक्रो डिटेल, बट समहाउ इट हैज नॉट हैपेंड। और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं किसी ना किसी का साथ लेना पड़ा।
और जब 14 में अलग हुए तो he was having an impression that the minority for whom he has worked a lot will stood by him, but unfortunately that has not happened. So in 15 because he has left BJP and BJP came in power, so 15 mein he created a Mahagathbandhan with Congress, RJD, and he successfully win the election with a huge margin. And we have in 15 he marginalized Bharatiya Janata Party for 52 seats. Then in 17 something has happened so drastically, case has been filed, so much of things has been filed, that he thought that he has to be with the face, I won't compromise with 3C. Corruption, 3C, corruption, crime and communalism. So then he has to revert back. In this assembly, we were fighting with BJP, but somehow there was some kind of fighting with BJP. But assembly elections, yeah. In 19 we won all 39 seats, and we lost Kishanganj with a very less margin, small margin. And in 20 we went with the BJP, but somehow somebody, because now we are in alliance, we don't want to go in more detail into that. Somehow somebody has tried to marginalize JDU. So that JDU doesn't have this capacity to win only 43 seats. Never. So they have done this conspiracy. So he was hurt. He was hurt and he thought ki with whom I had an alliance, people has dished me and I have come to 43, and that was Nitish Kumar's worst. But Nitish ji has done his best. I know your indication. The person who marginalized the JDU in that election. Now he got again 5 seats in the this coming Lok Sabha elections. He was not a major player. He was a small player. The people who were doing it, they were different. I won't say the top brass was doing it, but some people were doing it. Those people were having their own vested interest into Bihar politics, so they were doing it. You said two different things, as a guardian, as a politician. So which one is the better? Is a guardian Nitish is better, or as a politician is better? As a politician, Nitish Kumar is only 20%. Okay. But as a guardian, Nitish Kumar is 80%. If you see his personality, 20% as a politician, 80% as a guardian. The person who has changed the Bihar which has used to call as a Bimaru state. बिहारी आगे निकल जाते हैं, बिहार पीछे छूट जाता है. No, it is not that. I don't agree with you. अगर आप देखिएगा अभी तो बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा विकास दर से आगे बढ़ रहा है. देश का जो विकास दर है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं. पिछले 5 साल का आप देखिएगा, एग्रीकल्चर का जो क्रमन पुरस्कार है फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बिहार इज गेटिंग इट. So how you say that Bihar is पीछे? If you say that Jal Jeevan Hariyali, पलायन नहीं रुक रहा. नहीं, पलायन नहीं रुक रहा है. That is the reason, because we are having a per square kilometer. Bihar is having the most dense population in all over world. We are the most populated states worldwide. हमारा जो क्षेत्रफल है और हमारी जो जनसंख्या है वो हमारा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है. तो हमारी जो जनसंख्या, जो जैसे अब आप कहिएगा कि हमारी जनसंख्या जो जाती है, तो हमारी जनसंख्या कहीं काम करने के लिए जा रही है. पलायन, मान लीजिए इफ यू से दैट कि पलायन होता है और पलायन में लोग जा रहे हैं, तो बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं. If you see that teachers recruitment this time in Bihar, I think 30 to 35% people are from outside, from Uttar Pradesh, from Madhya Pradesh. Yeah. So how can you say that only we are going out? They are also coming to us. It's a very less one. What I am saying that I am more dense populated. हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत, जनसंख्या हमारी ज्यादा है, तो हमारे लोग लेबर के लिए चले जाते हैं बाहर, या कुछ काम करने के लिए भी बाहर चले जाते हैं. ये हम डिसएग्री नहीं करते हैं, बट ये तो देश सबका है ना. ये देश ऐसा थोड़ी है कि खाली बिहार के बिहारियों का देश है. हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, हमारे लोग भी बाहर जाते हैं. As a minister, do you feel that liquor prohibition is the failure to Bihar? दारू का जो दारूबंदी, शराबबंदी लाई गई इस प्रदेश में, वो तो एक हमारी जो सामाजिक कुरीति थी उसके खिलाफ एक प्रयास है.
और वो प्रयास एक दिन में तो जाएगा नहीं। If you will ask me that something will happen, जब SC/ST एट्रोसिटी इतने साल में नहीं गया, डाउरी एक्ट इतने साल में नहीं गया, तो हाउ यू एक्सपेक्ट दैट कि हम लेकर एक बैन लेकर के आएंगे और इट विल हैपन इन 1 year 2 year? इट इज जस्ट एन अवेयरनेस। सो यू फील इसे सामाजिक कुरीति? बिल्कुल सामाजिक। जैसे क्या है कि आप दारू पीकर अपनी बीवी को पीटते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, आप अपने बच्चों का जो है पैसा उसमें बर्बाद करते हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये तो हम उन सेक्टर्स के लिए कह रहे हैं कि भाई हम बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो अपना पैसा बच्चों को खिलाने पिलाने और पौष्टिक आहार देने से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपना दारू पीने में खत्म कर देते थे। तो उसमें बहुत चेंजेस आया है और अवेयरनेस भी आया है, बहुत से लोगों ने छोड़ा भी है। लेकिन ये एक कहिएगा कि वन फाइन मॉर्निंग इट विल हैपन, I don't think it will take some time. धीरे धीरे। I had a word with one of the your senior cop of the state. उन्होंने बोला कि अगर पुलिस मतलब थाना अगर चाहे तो ये बंद हो सकता है। और मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो आपके कभी पुलिस मुखिया रहे, नाम नहीं लेना पसंद करूंगा। तो आपको भी लगता है एज ए मिनिस्टर कि इसमें दम है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है? नहीं, आई देखिए, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। राजनीतिक में भी अच्छे लोग होते हैं, पत्रकारिता में भी अच्छे लोग होते हैं, पुलिस में भी अच्छे लोग होते हैं, वकील भी अच्छे लोग होते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा काम करते हैं, बट यू कांट जनरलाइज। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस that a person who has served so long in the police services and now he is blaming his own faculty for this. I think कि वही होता है ना कि जब तक आप सर्विस में रहते हैं your opinion is different. When you retire then your opinion become different. तो आप पुलिस को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? हमारे गंदे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, गंदे लोग कभी गलत जगह पे चले जाते हैं, वो गलत काम करेंगे। तो उसके लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी को और फैकल्टी को दोष करना हमको लगता है दैट इज। आप बहुत दिनों तक कांग्रेस में भी रहे, अध्यक्ष रहे बिहार के, और उसके बाद अचानक आप आ गए। आज कांग्रेस की स्थिति आप कैसी देखते हैं? मतलब अगर मैं एज ए मिनिस्टर और एज ए कांग्रेस पर्सन नहीं, एज अ इनसाइडर ऑफ द कांग्रेस अगर मैं कहूँ, तो क्या वहाँ कुछ विपक्ष की भूमिका में कुछ भविष्य दिखता है? कुछ नहीं दिखता। क्या कमी लगती है आपको अशोक जी? क्योंकि देखिए एक विपक्ष, जैसे मोदी जी भी कहते हैं, नीतीश जी भी कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ये काम बीजेपी और जेडीयू का नहीं है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन क्या कमी डेमोक्रेसी के लिए? विपक्ष मजबूत रहता है तो मजा आता है। Then the ruling party is on a tender hook. For every decision he has to think twice. That is that I am doing something right or wrong. Or if it is wrong, then the opposition will bully me. So you are always on a tender hook. So that democracy, if you see that is the best part of the democracy, that the ruling party has to be on a tender hook and he should not be taken for granted. But unfortunately, it is not happening because the opposition, the Congress is not picking up that good. अब अगर आप if you talk about बिहार, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को समाप्त करके आए, बिल्कुल फेयर इनफ। अब इन बिटवीन भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने अपनी पैठ बढ़ाई, जिससे लालू प्रसाद यादव खत्म हुए, फेयर इनफ। अब कांग्रेस उसी लालू प्रसाद यादव के साथ अलायंस कर रही है, उसको रिवाइव करना चाह रही है, जिस कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने समाप्त किया, बिल्कुल। और आप बार बार अलायंस कर रहे हैं, and he has not been honest with you for a very long time. If you see 2009, if you see 2014, if you see 2019, जो सीट विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली हैं वहां भी आप no, it is not a matter of winning probability. It is a matter of all leaders who all are having some kind of a probability. He is trying to fix it. Either you come this side, or you get finished, or you change the party. The people who are having a potential and he wants to do something good in politics, they are leaving Congress and joining some other party. Now the Congress is there is a Congress, but there is no strength in Congress. आपके लीडर नीतीश कुमार जी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। आपके पिताजी बहुत लंबे समय तक राजनीति में रहे, आप भी राजनीति में आए, अब आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ रही है, यंग बच्ची है,
उनके मन में था या आपके मन में था? देखिए, हमारे मन में तो ये था कि हम उसको पॉलिटिक्स में लाएं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है. शी इज अ पॉलिटिशियन हु इज sensitive and who is socially active. But I always wanted that she should go for an UPSC and do UPSC at least for work there for at least 5-10 days. And after having that experience, she should come back, resign from there and come back into politics. So people are saying sometime before that comes with the Barbie doll and this time that come with the Lok Sabha ticket. Like, when you are in public life, there are a lot of things, a lot of people say, yes, that is a package. That is a package. Yet when you are in public life, there is a package. So you have to be with it. अब जो लोग आपको माला पहनाते हैं, काला झंडा भी दिखाने का अधिकारी है. So you should not get irritated. Shambhavi is mentally prepared for that. Yes, she is excited and she is prepared, and she has written a lot of blogs also because she is a social science student. She has written a lot of blog also. She used to write on how the deprived class. But why with the LJP? Why is not with the JDU? Because JDU was not having a lot of seats. No, JDU was having only 1 seat. The 3 reserved seat was having with LJP. So that's why they must have tried from there. Because if अगर हमारे पास JDU के पास सीटें होती रिजर्व सीट, तो हम प्रयास कर सकते थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सीटें ही नहीं थी. लेकिन कल को अगर मानिए समझिए कि अगर वो दोनों लोग मतलब पार्टी आपकी में मतभेद हुआ, तो घर में कैसे मैनेज करना होगा? मतलब बहुत डिफिकल्ट होता होगा. No, she is not with me now. She is married. She is married. She has to carry her own family. She has to carry her own legacy, father-in-law legacy, husband legacy. So they have to decide. Today, fortunately, today she is having an alliance in NDA. But if there was no alliance, I wouldn't be here. हम यहाँ नहीं होते, हम पार्टी को लगते. हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते थे कि मेरी बेटी लड़ रही है, मैं वहाँ प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा उसके खिलाफ, लेकिन मैं प्रचार करने को नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि वो तो फिर गलत हो जाता है. वो तो गलत हो जाता है. तो अभी क्या इस बार जैसे बीजेपी और आपका गठबंधन जो नारा लगा रहा है कि 40-40-40, तो क्या दिखता है? मतलब बहुत फ्रेंकली मैं अभी देखिए, हम तो जमुई गए हैं, नवादा गए हैं, कटिहार के तो हम प्रभारी हैं इसलिए कटिहार रहे हैं, पूर्णिया रहे हैं, तो 3-4 और समस्तीपुर में इन 5-6 सीटों को तो हमने बड़ा करीब से देखा है, क्योंकि हम गांव में लोगों के बीच गए, एक जगह हम 20-20, 25-25, 22-22 गाँव घूमे हैं. अब इतना अनफॉर्चुनेट हम नहीं हो सकते, क्योंकि हमें भी कुछ न कुछ अनुभव है. मेजर अंडर करंट है मोदी जी के पक्ष में और नीतीश जी के पक्ष में. नीतीश जी का जो वोट बैंक है अति पिछड़ा और महादलित, वो कहीं नहीं गया है. महिला स्टिल विद नीतीश जी, और अपर कास्ट और नीतीश जी का जो ये 5 किलो अनाज है, ये पूरी तरह से जनता के बीच में पैठ बना चुका है. अभी आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार या बीजेपी की जो रैलीज हो रही हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि पिछली बार की चीजें रिपीट हो? नहीं, हमको लगता है कि मीटिंग्स तो अभी जो जॉइंट्स मीटिंग हुए हैं नीतीश जी के और प्रधानमंत्री जी के, वो तो अच्छे मीटिंग्स हुए हैं, और सब बातों को रखने में प्रधानमंत्री जी भी सक्षम हो पाए, और नीतीश जी ने जो काम किया है, बिकॉज when you go in front of people, you talk about what you have done, that you have given me vote and I have done this. Now again I have come in front of you to please vote for me. So I have been a good politician with you, being a good leader with you, and I have kept all your promises. यही बोलते हैं ना लोग, यही बोलते हैं. तो आई थिंक कि उसमें नीतीश जी ने तो बहुत अच्छी तरह अपनी बातों को रखा है कि हमने क्या क्या किया है, और जो हमारा ऑपोजिशन है जो वो कह रहा है कि रोजगार, तो वो कह रहे हैं वो रोजगार दिया किसने? अच्छा, टेल मी वन थिंग, यू आर राइट. हम व्यूअर्स से भी बोलेंगे कि कभी बैठिएगा तो सोचिएगा कि 17 महीने में इज इट पॉसिबल एक जगह
वैकेंसीज आती है, उसके रोस्टर्स क्लियर होते हैं, उसके बाद वो वैकेंसीज डिपार्टमेंट में जाती है, डिपार्टमेंट से वो संस्थान में जाती है जहाँ से करना होता है, या तो बीपीएससी या एसएससी। फिर वो वैकेंसीज निकालते हैं, उस वैकेंसीज को आप फिलअप करते हैं, फिलअप करके फिर आप उसमें देखते हैं, छांटते हैं, फिर आप रोल नंबर देते हैं, फिर एग्जाम्स होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर हाउ इट इज पॉसिबल इन 17 मंथ? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि अब हम आपके रिजीम में हो गया। नहीं, भवन निर्माण मंत्री हैं, हमने स्कीम सैंक्शन किया, हमने सब कुछ सैंक्शन किया। अब जब इसका उद्घाटन होना था तो हम थे नहीं, तो जो दूसरे मंत्री हैं उनका नाम हो गया। तो जनता तो जब आज से 30 साल बाद देखेगी तो देखेगी कोई इनके समय में हुआ है, ही डजंट नो कि किसके समय में हुआ है। अब आप ये कहिए कि आप हम बनवाए हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट, नो। तो तेजस्वी जी इज ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज उनके प्लेट्स पे नाम पड़ गए, उनके समय में क्योंकि पड़ गया तो बोले कि 17 महीने में हमने कर दिया। दैट इज द ओनली स्टोरी। आप पब्लिक को कुछ हमारे माध्यम से कहेंगे? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बस जो व्यक्ति काम करता है धर्म और जाति के नाम पर वोट देना बंद करिए। द पर्सन हु डज वर्क फॉर यू and he is humble, he is nice, he is polite, he is friendly with you and you can connect with him, उनको आप वोट करिए। ऐसे किसी के नाम पर कि वो मेरे जात का है, मेरे धर्म का है, डोंट वोट। जो व्यक्ति काम किया है उसको मेहनताना दीजिए, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स जब तक ऐसा पॉलिसी नहीं बनाए जिससे जनता को फायदा हो, वो लीडर ठीक नहीं है। बिल्कुल, वो लीडर, आप व्यक्तिगत काम किसी से करा सकते हैं, बट एक पॉलिसी अच्छी बनती है, हर घर नल का जल। दिस इज वन पॉलिसी व्हिच गवर्नमेंट हैज मेड। तो नीतीश कुमार की एक पॉलिसी से जो बड़ा है या छोटा है या दलित है या माइनॉरिटी है, उस सबको उसका फायदा मिला। अब जल जीवन हरियाली एक योजना आई सरकार की, जिसको नीतीश जी ने शुरू किया। ये पूरे विश्व में पहली योजना है जो हम जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको चार्ज करने के लिए बना रहे हैं, और कैसे हम पौधों को लगा रहे हैं। कितना हमारा फॉरेस्ट कवरेज था जब हम झारखंड से अलग हुए थे, तो हमारा फॉरेस्ट कवरेज क्या था? आज हमारा फॉरेस्ट कवरेज देखिए कितना है, बड़ा है, काफी बड़ा है। व्हाई द सीएम इज वर्किंग ऑन ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करना और हम पौधों को लगाना। व्हाई इज दैट नीतीश कुमार इज गोइंग टू लिव फॉर 200 years? नो, फॉर कमिंग जनरेशन, कि आने वाली हमारी पीढ़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो पानी का, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो हम ग्राउंड वाटर को चार्ज करके रखें। तो जितने तालाब थे, जितने आहर थे, जितने सबको माननीय नेता ने निकलवाया वहां से, भाई सबको चार्ज करो। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्वायरमेंट, पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट के लोग थे, जब यूएनओ में बैठे तो उन्होंने नीतीश जी को बुलाया कि from where this scheme has come into your mind, please share with us. It is a big thing. It is a pride for all Bihari that your leader, whom you believe so much, he has been recognized worldwide. अभी आपने जाति की बात करी, अभी तो मैं वाइंड अप कर रहा था, लेकिन आपने छेड़ा तो एक सवाल मेरे भी दिमाग में आया कि क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में बिहार से जातिवाद वाला ये खत्म करना पड़ेगा? If we have to go ahead, if we have to carry the old legacy of Chandragupta and Ashoka, then we have to do it. तो क्यों जातिगत सर्वे कराया सरकार ने? देखिए, there is a two different thing. जातिगत सर्वे करा करके हम the people who have not come into, आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि आधी आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और वो तो एक भी नहीं होना चाहिए। नहीं, एक वन, लेट मी फिनिश। बिलो पॉवर्टी लाइन है और आप आधी के लिए के बाद कहिए कि हम जाति विहीन समाज का गठन करना चाहते हैं। नॉट, जब सबको आप बराबर लाइएगा उसके बाद आप ये कह सकते हैं ना कि आप जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं। आधी आबादी जो आपकी है वो बीपीएल से नीचे है। क्या कारण हुआ कि आज भी जो जातीय जनगणना हुआ है, रिजर्वेशन के बाद भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के 44% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। आजादी के 75 साल हो गए, 75 साल से आपने आरक्षण की नीति बनाई हुई है, फिर भी आपके 44% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। जो लीडर हो रहे हैं ना उस पक्ष से, हाँ, वो तो बहुत अमीर हो जा रहे हैं। अब आप बताइए, अब ये प्रश्न जब आप पूछिएगा तब हम एक और बात बोलेंगे कि आपने ऐसा व्यवस्था क्यों की कि जो जहां रिजर्व सीट है वहां पर आपके नॉन रिजर्व वाले जो है वही उसको जिताते हैं।
जो रिजर्व सीट है, आप पूरा लीजिए पूरे देश का सर्वे, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया था कि ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ये आपका पॉलिसी। जहां जहां रिजर्व सीट है वहां नॉन दलित हैज बीन डोमिनेटिंग, और अगर वो व्यक्ति को जीतना है तो नॉन दलित को ही अपने साथ रखना पड़ेगा। तो हाउ ही इज कंप्लीटिंग द इंटरेस्ट ऑफ दलित? टेल मी, बिकॉज ही हैज टू गेट रीइलेक्टेड। तो इस बार तो अगर 400 पार होगा तो संविधान भी बदलेगा ही ना, फिर तो ये सब चीजें नहीं बदलेंगी। अब क्या, हम तो जनता दल यूनाइटेड के हैं, हम लोगों को तो, हम लोग संविधान बदलने के पक्षधर हैं नहीं, लेकिन 400 पार होगा तो संविधान बदलेगा, तो बहुत सी चीजों को रेक्टिफाई करना चाहिए प्रधानमंत्री को, इन सब चीजों को भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत समय दिया आपने।